अस्सलाम वालेकुम, मैं माज बिन हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। चाइल्ड हैरेसमेंट, बच्चों से ज़्यादती के केसेस आए दिन हमें ये बुरी ख़बर सुनने को मिल रही है। मेरे पास कोई ऐसा अल्फाज नहीं मैं कहूँ और आपकी तकलीफ़ें, आपकी दुख ख़त्म हो जाए। सिर्फ़ एक दुआ है कि अल्लाह आपको वो नेमत अता करे कि आपकी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ आ जाए, दोबारा से एक रंग आ जाए। आमीन। सबसे पहला मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है जिनके छोटे छोटे फूल और कलियां हैं कि उन्होंने करना क्या है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने माँ या बच्चे का जो बाप है, वालिदैन जो हैं बच्चे के, उनमें से किसी एक को बच्चे के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उसके साथ एक हम्बल किस्म का एक रिलेशन हो। हमारे यहाँ जुल्म क्या हो रहा है कि माँ बाप दोनों बड़े जालिम होते हैं। बाप एसएचओ होता है, माँ के पास टाइम नहीं होता। तो उससे फ्रेंडली हो, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? ये जितने भी दरिंदे हैं ये एकदम अटैक नहीं करते, ये मौके की तलाश में होते हैं। ये हफ्ता 10 दिन महीना ये पीछे घूम रहे होते हैं कि किसी वक्त ये हमें कहीं अकेले मिले, कहीं कोई मौका मिले और हम इसे नोचें। वो बच्चा ये सब कुछ देख रहा होता है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है। आपसे इसलिए नहीं कहता कि वो आपसे डरता है, आपसे इसलिए नहीं कहता, उसे लगता है कि अगर मैं कहूँगा तो मेरी ही पिटाई होगी। आपसे इसलिए नहीं कहता क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। तो कोई एक, चाहे वो बच्चे की माँ हो, चाहे वो बच्चे का बाप हो, उसका वालिद हो, तो किसी एक को फ्रेंडली होना पड़ेगा, किसी एक को उसके साथ हम्बल होना पड़ेगा ताकि बच्चा अपने दिल की हर एक बात आपसे शेयर कर सके, आपको बता सके। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये है कि अब वक्त आ गया है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में हम थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दें। हम बच्चे को बता दें, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, कि बेटा आपके गालों पर, आपके लिप्स पर टच करने का, किस करने का राइट सिर्फ आपकी अम्मी के पास है, आपके फादर के पास है। आपके हिप पर, आपके कूल्हे पर टच करने के राइट सिर्फ आपके फादर के पास है, आपकी अम्मी के पास है। इसके अलावा किसी के पास नहीं है, चाहे वो बच्चे का चाचू, मामू, खाला, फुप्पो, ताई कोई भी है। ये राइट्स माँ बाप के अलावा किसी के पास नहीं है। ये इतनी सी थोड़ी सी एजुकेशन बच्चे को काइंडली ज़रूर दें, उसे इस चीज़ से अवेयर करें कि इसको छूने की इजाज़त किसी के पास नहीं है, किसी को नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि काइंडली खुदा के लिए बच्चों को एक प्रॉपर कपड़े पहनाया करें। जिनको बुरा लग रहा है मैं उनसे माफ़ी नहीं चाहूँगा। वो किस लिए? आप 50,000 रुपये वाला, 70,000 रुपये वाला, लाख रुपये वाला मोबाइल लेकर आप उस पर कवर लगाते हैं, आप उस पर ग्लास लगाते हैं और इतनी कीमती नेमत जो है आप कहते हैं कि घटिया सोच है। आपकी सोच को ख़राब किया गया है, लिबरल बोलकर जो है ना, आपकी सोच को छोटा किया गया है। आप देखें शुरू के, अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा की बात करूं, पाकिस्तानी मूवीज़ की बात करूं, तो एक प्रॉपर लड़की जब आती थी प्रॉपर कपड़े पहनते थे, एक सर पे दुपट्टा होता था। इन्होंने हमें आस्ते आस्ते बेहया किया, बेशर्म किया। लड़कियों के कपड़ों के प्रॉपर थे, इन्होंने क्या किया कि उसे हाफ़ स्लीव पे ले गए। कुछ अरसे इन्होंने हाफ़ स्लीव्स पहनाया, इन्हें सुकून नहीं मिला। इन्होंने वो स्लीव्स यहाँ से लेकर वो यहाँ इस पॉइंट पर आ गया। यहाँ पहुँचने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं आया तो उन्होंने स्लीवलेस कर दिया, इन्होंने स्लीव्स ही उतार दिया, आस्तीनें ही उतार दी। तब भी सुकून नहीं आया तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने गले बड़े करवाना शुरू किए। वहाँ पर पहुँचकर भी सुकून नहीं पहुँचा इन्होंने दुपट्टे उतरवा दिए। वहाँ भी इनको पहुँच के सुकून नहीं मिला। अब हमारे ड्रामों में, हमारी मूवीज़ में आपको नाफ तक दिखती है, आपको कमर तक दिखती है। ये हमारे ड्रामों ने जो किया है, जो हमारी सोसाइटी में फ़ैशन के नाम पर हो रहा है, अब वो ये हो रहा है। बड़ी माज़रत के साथ कहूँगा, हमारे डायरेक्टर्स ने सिर्फ इंडिया से आइटम सॉन्ग सीखे हैं कि वो आइटम सॉन्ग किस तरह बनाए जाएंगे, वल्गैरिटी सीखी है वो किस तरह से ड्रामों में, मूवीज़ में ऐड की जाएगी। उन्होंने अच्छी बात कोई नहीं सीखी।
तारे ज़मीन पे बनाई आपने नहीं सीखा कुछ, 3 इडियट्स बनाए आपने नहीं सीखा कुछ, बाग मिल्खा बाग बनाई आपने नहीं सीखा कुछ, गुंजन सक्सेना बना दिए आपने नहीं सीखा कुछ। आपने क्या सीखा वहाँ से? अकबर अलाहाबादी का एक शेर, उसका मफ़हूम मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, कि पहले जो पर्दा औरतों के चेहरे पर हुआ करता था, अब वो मर्दों के अक्लों पर पड़ गया है। तो खुदारा अपने बच्चों से प्यार करें और हम खुद ही इस चीज़ को ख़याल रखेंगे तो ही ये चीज़ें ठीक होंगी। जितनी घटिया सोच ये सुनते हुए आपको किसी की भी लगेगी और मेरी भी लग रही होगी, इससे कहीं ज़्यादा घटिया सोच उस शख्स की होती है जो नोचने के लिए आता है। ठीक है, वो आपकी सोच को देखकर वो हिरास करने नहीं आता, वो आपकी सोच देखकर जो है ना फ़ैसला नहीं लेता, उसकी सोच कहीं ज़्यादा घटिया होती है, वो तब आता है और ये तकलीफ़ देकर जाता है आपको। दूसरा मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे दरिंदे बन गए हैं और उन्हें पता नहीं चला। एक छोटा सा वाक़या सुना दूंगा, शायद आपको ये समझ में आ जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद थे, जन्नत की नेमतें उनके पास हैं, जन्नत की खुशबू उनके पास हैं, जन्नत जैसी भी है, जो कुछ भी जन्नत में है वो सब कुछ उनके पास होने के बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास थे। तब जाके अल्लाह पाक ने अम्मा हवा को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम खुश हुए। तो ये छोटी सी चीज़ थी, खुदारा इसे समझें, इसे अपने बच्चों की ज़िंदगियों को आसान करें, निकाह को आसान करें, शादी को आसान करें, आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरा पॉइंट उन दरिंदों के लिए जो ये कर रहे हैं, एक आप गुनाह करते हैं ज़िना का, दूसरा गुनाह करते हैं आप कत्ल का, तीसरा गुनाह करते हैं आप किसी की ज़िंदगी उजाड़ रहे हैं। 500,000 रुपये में राज़ी होते हैं लोग, मिल रहे हैं, वहाँ जाके मुंह काला करें। ठीक है, मुंह काला करना ही है, लेकिन आपके लिए एक कोटेशन ऐड कर दूं कि मुंह काला करने से बेहतर है कि हाथ पीले कर लिए जाए। और तीसरा मैसेज सिस्टम में मौजूद लोगों के लिए है। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप कुरान खोलें, कुरान पढ़ें और देखें कि अल्लाह क्या कह रहा है। बड़ी अच्छी पोस्ट फेसबुक पर पढ़ी, उसे ऐड करूँगा कि जब जुर्म सरेआम रोडों पर हो रहा है तो सज़ाएं भी सरेआम रोडों पर दी जाएं। एक और वाक़या सुनाता हूँ आपको, शायद कि किसी तक ये बात चली जाए। वो एक लड़का बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी ये कौवा क्यों टांगा हुआ? वो कहता है पुत्र, खेतों को बचाने के लिए किसी एक को टांगना पड़ता है, तो नस्लों को बचाने के लिए इन सब को टांगना पड़ेगा, तभी लोगों के फूल, लोगों की कलियां महफूज होंगी। ये आपसे एक इल्तिजा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी सिस्टम में मौजूद है काइंडली इस चीज़ पर अप्लाई कर दें। और उम्मीद करता हूँ इस नाअहल की ये बात आप लोगों की समझ में आ गई है। शेयर करें उन पेरेंट्स के साथ जिनके फूल हैं, अपने फूलों की हिफाजत करें। शेयर करें उन पेरेंट्स के साथ कि जिनके बच्चों की उम्र निकलती जा रही है और उन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं है, जिनके बच्चे दरिंदे बनते जा रहे हैं और उन्हें कोई इल्म ही नहीं है। शेयर करें उसके साथ जो सिस्टम में बैठा है और वो थोड़ा सा कुछ इम्प्लीमेंट कर सकता है, थोड़ा सा कुछ चेंज कर सकता है। जहाँ रहें खुश रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।